की जो बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड की पहली सीरीज है जो 5 चीजों के साथ बनाई गई है। दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। आज आप देखिए कि इंजीनियरिंग कोई कर रहा है तो उसमें स्पेशलाइजेशन है। कोई मैकेनिक से कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस से कर रहा है, कोई आज नैनो टेक्नोलॉजी से कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल पे कर रहा है। सेस और नो? मेडिकल में आप मेडिकल की पढ़ाई करके देखिए, उसमें भी कोई आपका आंखों का एक्सपर्ट है, कोई नाकों का एक्सपर्ट है, कोई आपका हार्ट का है, कोई लीवर का है, कोई किडनी का है। कितने लोग मानते हैं कि एक्सपर्ट की तरफ ये दुनिया जा रही है, एक्सपर्टी की तरफ जा रही है? मानते हैं ना? सो हमारे पास एज ए इंडियन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्सपर्टी है, वो एक्सपर्टी है हमारी आयुर्वेद में। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं ना? पर ये जो आयुर्वेद है, इसमें जो टेक्नोलॉजी, इसमें जो बदलाव आना चाहिए था टेक्नोलॉजी के बेस पे या फॉर्मुलेशन के बेस पे, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लेवल से हमारे पास पीछे रह गए। और आज आप देखेंगे हमारी जो सबसे सेफेस्ट और सबसे कारगर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो वाली प्रणाली कहीं ना कहीं एलोपैथ के नीचे, फार्मा के नीचे दब चुकी है। सेस और नो? कितने लोग मानते हैं? बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुर्वेद के बारे में जितनी भी आप अच्छी चीजें जानते हैं, उसके साथ साथ इसकी एक स्ट्रगल पॉइंट था कि ये स्लो हीलिंग प्रोसेस था। ये आराम आराम से बीमारी की जड़ पे काम करता है। बट इतना टाइम, आज के टाइम में क्रोनिकल बीमारियां हैं लोगों के पास, वो 2 महीने 3 महीने नहीं दे सकता इस उसमें कि मुझे ये दवाई लगेगी या नहीं लगेगी, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। सेस और नो? सो आयुर्वेद को हमने हार्मो न्यूट्रीजेनिक्स में, माय डियर फ्रेंड, जो मॉडर्न साइंस की फॉर्मुलेशन है, जो चरक संहिता के अकॉर्डिंग और मॉडर्न साइंस के जो फॉर्मुलेशन है, उनको मिला के एक ऐसा इफेक्टिव फॉर्मुलेशन बनाया, ये 5 दिन में आपको असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे लोग अभी इन प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं, उनके जो फीडबैक आ रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग फीडबैक मेरे पास भेजते हैं कि सर ये आदमी पैरालाइज था, ये आदमी दिमाग से बिल्कुल ऐसा था कि इसको सेंस नहीं थी, वो 15 दिन में अपने पैरों पे चलना स्टार्ट किया, अपने आप अपने बेसिक काम करने स्टार्ट किए। तो ऐसी रियल टेस्टिमनी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया के सबसे एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो बेस्ट है। और उस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए अकेला मैं नहीं, हमारे पास एक टीम है, जिसमें फॉर्मूला बनाने वाले का अलग काम है, फॉर्मूला को टेस्ट करने का अलग एक्सपर्ट बैठा है, उसको टैबलेट में जाना है, कैप्सूल में जाना है, पाउडर में डालना है, उसका एक्सपर्ट अलग है। अब वो शरीर के किस भाग में जाके काम करेगा, उसका एक्सपर्ट अलग है। आपने सुना होगा माय डियर फ्रेंड कि एक कंपनी की वही दवा, वही आपकी मेडिसिन जल्दी काम करती है, और दूसरी कंपनी की वही मेडिसिन आपको उतना असर नहीं दिखाती। सोल्ट वही है। हेलो, ऐसा मानते या नहीं मानते? इसका मतलब एक ही है कि उस टैबलेट में जो बाइंडर एजेंट डाला है, उस टैबलेट को किस चीजों के साथ उसने बनाया है, और वो पेट में जाके कहां पे डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होके कितनी देर में वो ब्लड लेवल पे घुलेगा, ब्लड में जाके वो लीवर पे कितनी देर में मेटाबोलाइज होगा, ये सारी की सारी साइंस जो है वही तय करती है कि आपका फॉर्मूला कितना कारगर है या नहीं है। नहीं तो लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से नहीं, आपको आजकल इन्फ्लुएंसर के दौर में कोई भी प्रोडक्ट को कैसे भी एंडोर्स कर रहा है कि जी अभी आजकल बड़ा चल रहा है A2 घी चल रहा है। मैं कहता हूं घी का और A2 का कोई काम नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता लेना देना। A2 डिफाइन होता है मिल्क के प्रोटीन से। अब घी में प्रोटीन कहां है? प्रोटीन तो अलग कर दिया, घी तो बिल्कुल प्योर है। सो जो ये फेक प्रमोशन है, ये कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे शरीर के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। पूछो कैसे? मैं चाहता हूं थोड़ा आप भी साथ दे। पूछो कैसे? कैसे?
बहुत बार अक्सर आपने सुना होगा ये प्रोडक्ट नेचुरल है। किस किस ने सुना है? सुना है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोबरा का जहर नेचुरल होता है या लैब में बनता है? नेचुरल होता है। कौन कौन यूज करना चाहेगा? हेलो, इसका मतलब एक ही है, हर कोई नेचुरल चीज खाने योग्य नहीं होती है। हेलो, उसके सेफ्टी पैरामीटर तय किए जाते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम को घटाना। उसके सेफ्टी पैरामीटर तय किए जाते हैं। साइंस का रिसर्च होता है कि इसमें क्या मॉलिक्यूल है। अभी अश्वगंधा की हम बात कर रहे हैं, कितने लोगों ने अश्वगंधा का नाम सुना जिंदगी में? देखो ये ब्लेसिंग है हमारे पास, पिछली पीढ़ी ने हमें ये गिफ्ट में दिया, इसके लिए कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं। हल्दी के गुण कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। अश्वगंधा के, तुलसी के, अदरक के, लहसुन के। सो एक बार तालियां हो जाए पिछली जनरेशन के लिए कि हमें ब्लेसिंग दे के गई है कि आज बिना डिग्री हम आयुर्वेद की बेसिक जानकारी लेके बैठे हैं। पर जो पहले की पद्धति थी उसमें भी माय डियर फ्रेंड प्रोसेस था। आयुर्वेद का डॉक्टर आपको बताता था ये दवाई इस चीज के साथ इस टाइम खानी है और ये खाने के बाद इन चीजों का परहेज करना है। हेलो, बोला जाता था ना? पर आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस ने क्या किया कि जिस जड़ी बूटी को आपने यूज करना है उसका जो विष वाला पार्ट है, उसमें जो जिसको हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं साइंस में, उसको तो साइंस ने अलग कर दिया। जो अमृत वाला पोर्शन था, जो अच्छे वाली चीज थी, उसको अलग निकाल लिया। तो इसको मॉडर्न साइंस बोल रहे हैं। इस एक्सट्रैक्ट को फिर रीफॉर्मुलेट कर लिया टैबलेट में, कैप्सूल में, पाउडर में। अब इसको यूज करने के बाद आपको कोई ज्यादा परहेज वरहेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयुर्वेद भी आज स्पेशलाइज्ड हो चुका है। और आप प्राउड फील कीजिए, ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद के पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हर कोई इसी प्रोडक्ट में डाल के दे रही है। इसके अलावा पूरी इंडिया में ये काम करने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। एक आधा प्रोडक्ट हो सकता है बट स्पेशलाइज्ड, जिसमें आपका कोई साइड इफेक्ट वाली चीज थी, जैसे अश्वगंधा है, इसमें ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता, कंपाउंड होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उसको हम विदनलोइड्स बोलते हैं। बट एक ऐसी चीज भी होती है अश्वगंधा में जो जहर का काम कर सकती है, उसको हम विदनीफेरिन बोलते हैं। अब साइंस ने क्या किया, इस फेरिन को तो निकाल दिया और अच्छी वाली चीज को ले लिया। आज आपके पास वो प्योरेस्ट फॉर्म में अश्वगंधा KSM 66 में है, जिसमें विदनीफेरिन नहीं होता और ओनली क्या होता है, अच्छी वाला होता है। सो हम ये आपको सिक्योर करते हैं कि आपके जो यहां प्रोडक्ट हैं किसी का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड। ग्रेट। और ये नहीं कि मैं मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूं। आई डिड PhD in food science and nutrition in from the ICR. सो उस बेसिक साइंस को आप तक एडवांस फॉर्मुलेशन में लाने का काम ये कंपनी कर रही है। और ये कंपनी में कोई एक आदमी नहीं है, लगभग यदि फैक्ट्री की भी स्ट्रेंथ आप देखेंगे 450 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं फैक्ट्री में। कितने लोगों को रोजगार दे रही फैक्ट्री? 450। US UK ये हमारे क्लाइंट हैं। सो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, ये नहीं बोलना चाहता इतने बड़े हैं, ये बोलना चाहता हूं इतने बड़े इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टीम है। और यही एक मंत्रा होता है, जिसके पास जितनी बड़ी टीम है उसके पास उतनी बड़ी सक्सेस है। अब आपने बीमारियों पे तो काम कर लिया, पर सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पे क्या है? ये गर्म है और ये शांत है। हेलो। और अग्नि कहां पे होनी चाहिए? पेट में, कि अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। पर अग्नि कहां चली गई है? हेलो। कहां पे है? शॉर्ट टेम्पर। हाँ, कोई कुछ बोल दे गुस्सा आ जाएगा। हाँ, खाया पिया पच नहीं रहा पर गुस्सा बहुत है भाई साहब। इट मीन्स कि हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है
जो पाचन तंत्र है उस पे इतना ज्यादा प्रेशर है माय डियर फ्रेंड कि आप सिंपल भोजन भी खाते हैं तो उसको पचाने में भी बहुत तकलीफ है आज के टाइम पे। कितने लोग मानते हैं इसको? कि खाते ही पेट फूलना, वोमिटिंग की फीलिंग आना, ऑयल ये लग रहा है कि बाहर आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अल्सर, लीकी गट। और आपको यदि नहीं मालूम है, आज की रिसर्च में यह पाया गया है कि आपकी जो घुटनों की बीमारी है, यह घुटने से स्टार्ट नहीं हुई है, यह आपके पेट से स्टार्ट हुई है। पर हम ठीक किस चीज को कर रहे हैं? पर तकलीफ कहां थी? पेट में। हाँ, यानी कि पेट में तकलीफ थी, इलाज यहां का कर रहे हैं। तो जब तक आप कोई चीज खाते हो और उसमें भी पेन किलर आपको एलोपैथ में मिलते हैं, पेन किलर खा रहे हो, तब तक तो ठीक है। जैसे ही छोड़ोगे फिर से वही दिक्कत, क्योंकि आपने जड़ पे काम नहीं किया। लीकी गट एक ऐसी बीमारी बढ़ती जा रही है जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वो दिक्कत है। इसका मतलब समझते हैं क्या है? हमारा जो फूड की अंदर पाइप है वो लीकेज कर रहा है। पाइप लीकेज होती देखी आपने? जनरली जो पानी की होती है, ऐसे हमारी भी अंदर से लीकेज हो रही है। उसके लीकेज के कारण क्या है? जब हम ओवर चिंता करते हैं, जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो बॉडी एसिड बनाती है। क्या बनाती है? अब सारा दिन चिंता में है तो बॉडी क्या बनाएगी? एसिड बनाएगी। और एसिड ज्यादा बनाएगी तो हमारी जो वॉल है, जो हमारी फूड पाइप है, उसके अंदर की वॉल है, वो पतली होती जाएगी और उसमें से जो बिना पचा हुआ भोजन है वो छिन छिन के अंदर ब्लड में मिलता चला जाएगा। इससे बॉडी, अकेला ये रीजन नहीं है, इसके साथ पेस्टिसाइड भी भोजन में आ रहा है। हाँ, मैं मजाक में बोलता हूं, आज सेब ज्यादा चमक रहा है, चेहरा डल है। हेलो, बिल्कुल सर। पहले चेहरे एप्पल जैसे थे, पर एप्पल का ज्यादा चमकीलापन नहीं था। आज आप देखोगे रेडियो पे कितने सुंदर एप्पल हैं, और खाने वाले हेलो। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ, आपसे पहले वाली जनरेशन के पास साइंस ज्यादा थी या आपके पास है? आपके पास, हमारे पास। और दूसरी तरफ एक बात और बताओ, उनकी हेल्थ अच्छी थी या आपकी अच्छी? उनकी ज्यादा अच्छी थी। यानी कि कोई फिरकी ले रहा है। उनके पास नॉलेज कम पर हेल्थ अच्छी, हमारे पास नॉलेज ज्यादा, हेल्थ बेकार। दिक्कत कहां है? हम कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, हमारा मजहब, हमारा धर्म हमारे रहन सहन के तरीके को बेस्ट बनाता था। इतना ज्ञानी तो मैं नहीं हूं, पर जितना भी मैंने पढ़ा है, हमारा नमस्कार करने का या उस अल्लाह की प्रे करने का जो तरीका था, वो घुटने मोड़ के आप जो करते हो, उससे क्या है, आपकी जो आंत है वो उसी पोजीशन में आ जाती है जो नेचुरल पोजीशन होनी चाहिए। पहले भगवान के नाम पे फास्ट रखा जाता था, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी। उनको धर्म के साथ जोड़ के फास्ट रखने को बोला जाता था। अब फास्ट से ऐसा कभी भी नहीं हुआ भगवान प्रकट हो गया होगा। पर मैं ये कहता हूं, अंदर भगवान रूपी एक दीवा जलता है जब आप फास्ट रखते हो। उसके पीछे रीजन क्या है? सारा कूड़ा कटकट जो भी आपके अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। अब कितने लोग फास्ट रख रहे हैं? 2, 3, 4। बचपन में कितने लोगों ने रखा है? सभी ने रखा है। हमारे बच्चे कितने लोग फास्ट रख रहे हैं? आज तो ऐसा टाइम आ गया है, रोजे में बोल रहा है ये रोजा की थाली है, नवरात्रे वाला बोल रहा है नवरात्रे की थाली। यानी कि फास्ट में भी खाने के अलग अलग फूड ढूंढ लिए हमने। और तकलीफ तो यहां से शुरू होती है माय डियर फ्रेंड। बंदे को वेट घटाना है, फिर भी पूछ रहा है डाइट क्या खाऊं। उल्टा सवाल गलत है ना, मतलब घटाने के लिए भी खाने की बात कर रहा है। सो ऐसे उसमें हमारे टाइमिंग की देख लीजिए आप। पहले के लोग 3 बार मैक्सिमम भोजन करते थे, आज हम कितनी बार कर रहे हैं? जब मिला तब खा लिया। जब मिला तब खा लिया। किसी ने ऑफर किया
तब खा लिया, अरे थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है, हाँ डालो, खराब हो रहा है। हेलो, खराब हो रहा है तो खराब हो रहा है। हाँ, अरे बचेगा तो यस खा लो, अरे फ्री का मिल रहा है तो खा लो। कहने का मतलब है स्टोव कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, बट लीवर की 24 घंटे की कैपेसिटी है बचाने की। कितने लोग मानते हैं इसकी? सबकी एक कैपेसिटी है। यस। आप जितना भार उठा सकते हो उससे 2-4% जोर लगा के एक्स्ट्रा उठा लोगे, पर आप उसका डबल नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते। ऐसे लीवर भी आपका 24 घंटे में जितनी चीजों को पचाने के लिए रस पैदा कर सकता है उतना ही पैदा करेगा। आप कितना भी एक्स्ट्रा खाओ तो हो क्या रहा है, बिना फैट खाए भी आपका लीवर फैटी हो रहा है। यस। हेलो, यस। कितने लोगों को फैटी लीवर की तकलीफ है इस हॉल में बैठे? किस किस को है? और मैं इनसे पूछूंगा तो ये बताएंगे हम तो फैट खाते ही नहीं। हेलो, पर किसी ने बताया होगा फैट खानी छोड़ दीजिए तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप लीवर को दिन में 5 घंटे 7 घंटे खिला रहे हो, वो कुछ भी खिलाओ, वो फैटी होना ही। उसके लिए हफ्ते में एक बार व्रत रखना स्टार्ट कीजिए, आपका फैटी लीवर वापस से रिवर्स हो जाएगा। और कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए, आपको 2 महीने के अंदर फैटी लीवर वापस से अच्छा हो जाएगा। बट फरी की चीजें जियो के टाइम पे तो लाइन लगा के मिली थी, पर जो हमें नेचर से मिल रही है उसके लिए कोई भी नहीं कर रहा। डेली सूरज आ रहा है, पर हमारे अंदर क्या है? किस चीज की कमी है? विटामिन डी की। उसके हम टैबलेट कैप्सूल ढूंढ रहे हैं, बट सुबह सुबह हम, पता क्या दिक्कत है? अब रात को आप एसी में सो रहे हो, उसका टेम्परेचर कितना है? 20 से 25। यस कोई तो गर्मियों में भी सर्दियों वाले मजे ले ही रहा है ना, 18 पे लगा के कंबल ओढ़ के सोने वाला। अच्छा 16 पे भी लगाते। अब होगा क्या, आप जैसे सो के उठते हो, सुबह सुबह का समर में टेम्परेचर 32 से 35 तो होगा। यस दोपहर जाते जाते 40-45 हो जाता है। आपका जो रूम टेम्परेचर है वो तो 20-22 था, पर एक्चुअल में बाहर कितना था? 40 प्लस आज के टाइम जी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड। यस। जी पर जब हमारे घरों में एसी नहीं होता था तो ऑलमोस्ट 5 या 7 डिग्री का डिफरेंस होता था घर के अंदर का और बाहर का। इसलिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग थी, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को डबल डिफरेंस से लड़ना नहीं पड़ता था, ऑलमोस्ट इक्वल होता था। यस। अब बंदा रात को 22 में सो रहा है और 9 बजे धूप में निकल रहा है, क्योंकि लेट उठने की आदत होती है। 9 बजे धूप में निकलते ही क्या कर रहा है? यूवी, सनबर्न, और क्या हो रहा है? सन की वजह से स्किन डैमेज हो रही है। वो सन की वजह से डैमेज नहीं हो रही है, वो आपके रहन सहन की वजह से डैमेज हो रही है। इससे पहले हमारी जनरेशन की स्किन बहुत ग्लोइंग थी, आज की जनरेशन की स्किन ग्लोइंग नहीं है। हम एक सनस्क्रीन लेके आए, मैं पहले तो बहुत खिलाफ था, मन की यार वैसे ही विटामिन डी की कमी रहती है, सनस्क्रीन लगा के क्यों ही उसको वो करना है। फिर रिसर्च में पता लगा कि यार ये 20 डिग्री 22 डिग्री रात को शिमला में है और दिन में जयपुर जा रहा है, तो इसके लिए स्किन का प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत जरूरी है। तो हमने स्किन वाली जो सनस्क्रीन लेके आए, ये आपको सूरज की किरणों से तो बचाती ही है, पर स्किन को हील करने वाला फॉर्मूला भी डाला। ये पहली बार है आपको इतने लाइट वेटेड सनस्क्रीन मिले जो लगाने के बाद पता नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है, और ऊपर की स्किन को भी सही कर देती है। सो मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले वाले लोगों के पास नॉलेज नहीं थी फिर भी हेल्थ अच्छी थी, हमारे पास नॉलेज ज्यादा है फिर भी हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है। इसका एक ही रीजन है, हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब खून की कमी है, आयरन की, फोलिक एसिड की, बहुत सारी महिलाओं में प्री प्रेगनेंसी जब चेक करवाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि आयरन फोलिक एसिड खाओ, प्रोटीन खाओ, विटामिन डी पूरा करो। अब बंदा कह रहा जी मैं तो सारे फ्रूट्स खा रहा हूं, मैं तो हरी सब्जी खा रहा हूं,
मैं मजाक मजाक में बोलता हूं, आप हरी सब्जी नहीं खा रहे, आप हरे रंग की सब्जी खा रहे। हरे रंग में और हरी सब्जी में फर्क है। हरे रंग की मतलब प्रेशर कुकर की सीटी लगी, सीटी में आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको बाय करके निकल गया कि भाई साहब इतनी गर्मी सहन नहीं होती, मारोगे क्या? तो सीटी करते ही क्या करता है, बाय बाय बोल देता है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स गायब। जिंदा चीजें जो थी उसमें एंटीऑक्सीडेंट था, उसने भी सीटी के साथ बाय बाय कर दिया। और उसके बाद उसका कलर बचा, उसको आप फ्लेवर करके खा रहे हो, फ्राई करके खा रहे हो, सोच रहे हो कि आयरन आपको मिलेगा। आयरन मिलने वाला नहीं है। उससे आपको फैटी लिवर तो हो सकता है, आपको ब्लॉकेज तो हो सकती है, पर आयरन मिलने वाला नहीं है। सो हमारी प्रोसेसिंग, पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, कितने लोगों ने देखा है, और उसका टेस्ट भी कैसा था, लाजवाब। मानते सारे लोग हैं पहले सही था, पर अपना था कोई नहीं। क्योंकि इतने आदमी फ्री हैं फिर भी लाइफ को बोल रहे फास्ट लाइफ। सारा काम तो मशीनों ने ले लिया। यस। पहले की लोगों की फास्ट लाइफ मानता हूं मैं, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सारा दिन खेत का काम, ये काम वो काम। आज काहे की फास्ट है यार? गाड़ी फास्ट है, फोन फास्ट है, टीवी फास्ट है, वो स्मार्ट हो गया, फोन स्मार्ट हो गया। हम क्या हैं? हम स्लो हैं। 100 मीटर का स्प्रिंट मारते समझ में आ जाएगा हम फास्ट हैं या स्लो हैं। हेलो, यस। इंपॉर्टेंट क्या है मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके पीछे एक रिसर्च नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। या तो आप नेचर के साथ जीना स्टार्ट कर लो, नहीं तो नेचर आपको बुला लेगा वैसा। और नेचर जब बुलाता है ना, आपके पास टाइम नहीं बचता। से सुनो, यस। तो हमने आपके पेट को सबसे पहले, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ रिकवरी या डिफेंस की हम बात करें, यदि आदमी को 100 साल जीना है, हेल्दी जीना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए उसका डाइजेस्टिव ट्रैक, पाचन तंत्र। ये जिसका सही रहेगा उसकी उम्र 100 साल हेल्दी हो सकती है, और ये नहीं रहेगा तो, और मैं मजाक में बोलता हूं कि मध्य प्रदेश आपका सिटी ले रहा है। हाँ, बंदा ऊपर से तो केरला हो गया है, पर बीच में से मध्य प्रदेश हो गया, फैल गया है। इट मीन्स कैलोरी का इंटेक जो है और न्यूट्रिशन के वर्सेस में जो हमें चाहिए वो कम खा रहे, जो नहीं चाहिए वो ज्यादा। क्योंकि आज हमारा फूड कैसे है, मूड पे डिपेंड है। हेलो, यस। फूड कैसा है, मूड पे। सुबह क्या क्या खाया? सर आपने क्या खाया? बताना पड़ेगा। आप देखो वैसे नहीं बात कर सकते, आपको मां कसम लगेगी, आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या खाया था? पूरी और सब्जी खाई थी। सर आपने क्या खाया? सर ने शेक। राजीव जी आपने क्या? कुछ भी नहीं खाया। ये भी डिश होती है, आप याद करना, कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। मैम आपने क्या खाया? दलिया खाया। सर आपने क्या खाया? दाल चावल खाया। मियाँ जी आपने क्या खाया? चावल सब्जी। मैम आपने क्या खाया? हलवा। देखो किसी का भी नहीं मिल रहा। हेलो, और आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले क्वेश्चन पूछा जाता तो सबकी डाइट ऑलमोस्ट सेम होती, क्योंकि पहले के लोग मौसम के अनुसार खाते थे, आज लोग मूड के अनुसार खाते हैं। सुनो, मूड चलता फ्लेवर से। मूड किससे चलता है? फ्लेवर से। फ्लेवर अच्छा होगा तो पराठे, ये नहीं पता भूख कितनी लगी है, खा कितने गए। हाँ, ऐसा ही होता है ना। सो हमारा जो फूड का जो पैटर्न है, जो मौसम के अनुसार होना चाहिए था, वो आज हमारे मूड के अनुसार है। तो जब मूड के अनुसार खाओगे, बाहर के केमिकल, पेस्टिसाइड, फ्राई चीजें, पैक फूड, और अनइवन टाइम, किसी भी टाइम कुछ भी आ जाए, डस्टबिन समझ के डाल रहे हैं। पर ये हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा डाइजेशन, ये यदि सही रहेगा तो माय डियर फ्रेंड, आपको आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म रहेगी। आपने सुना होगा कि सारी बीमारियों की जड़ कहां से स्टार्ट होती है? पर हम अपनी जड़ों में क्या डाल रहे हैं?
पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हम अपनी जड़ों में क्या डाल रहे हैं, हाई कार्ब फूड डाल रहे हैं, फ्राई फूड डाल रहे हैं, और फिर भी ठीक भी खा रहा है तो बंदा स्ट्रेस में है, और एसिड आ रहा है। तो ऐसे करके डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में, हमारी हेल्थ में। तो इस कंपनी की R&D टीम ने यह फैसला किया, कुछ भी खिलाने से पहले वो पचेगा कैसे, इसका समाधान करना चाहिए। हमने हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक डाला है। अब प्रोबायोटिक कितने लोगों ने सुना है? कुछ नहीं। दही कितने लोगों ने खाई है? कर्ड सभी ने खाई है। ये किस ने सुना है इसमें जीवाणु होते हैं? पर जीवाणु तो बीमारी भी करते हैं, ये भी सुना है। पर 2 टाइप के जीवाणु होते हैं, एक बीमारी वाले और एक फायदे वाले। कुछ मित्र होते हैं, हाँ, और कुछ दुश्मन होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो मित्र जो जीवाणु होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होते हैं, वो दही में पाए जाते हैं और फर्मेंटेड फूड में पाए जाते हैं। और उनका यदि आप मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, वो हमारे पेट में जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो हमारी पाचन तंत्र के बाद, जो पाचन क्रिया के बाद जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको खा के पेट को साफ करने का काम करते हैं और साथ में न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और जब पेट साफ रहेगा, खाया पिया पूरा पचेगा और अच्छे से बॉडी में जाएगा, तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा या नहीं होगा? सो ये पहली कंपनी है जो प्रोबायोटिक के साथ आई। हर प्रोडक्ट में खाने से पहले डाइजेशन का पूरा इंतजाम कर रखा है। अब खाना पचने के बाद कहां पे जा रहा है? इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है। सेस और नो? खाया पिया किसके थ्रू बॉडी में पहुंच रहा है? ब्लड के थ्रू। अब ब्लड में मिला तो ब्लड में आज बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, बॉडी के खुद के पैदा किए हुए, फूड से आए हुए, ये बहुत सारे टॉक्सिन हैं। तो हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। बेसिकली 7.2 पीएच होता है, ये अल्कलाइन होता है। बट आज स्ट्रेस की वजह से, आज जो हमारे जीवन शैली की वजह से ये 7 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ गया है। जैसे नीचे आएगा इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ा होना। किस ने सुना आजकल खून गाढ़ा होता जा रहा है? विस्कोसिटी बढ़ते ही चांस है कि ब्लॉकेज करेगा। हेलो, विस्कोसिटी बढ़ते क्या होगा? ब्लॉकेज के चांस होंगे, और ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक, फेल। और कितने लोगों को हो रहा है? हेलो, बहुत लोग। और मैं कहता हूं ये तो पहले भी होता था, पर 90 की साल में जाके होता था, 100 साल की उम्र में जाके होता था। पर आज किस उम्र में हो रहा है? 35, 40, इवन कई केसेस में तो 20 साल की एज में आपको सुनने में आ रहा है। सेस और नो? सो इस कंपनी ने ये दूसरा काम किया कि आपके ब्लड की अशुद्धियों को कम करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए सारे प्रोडक्टों में एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत और आपकी उम्र को बढ़ाने का काम करते हैं और आपको ब्लड को विष मुक्त करते हैं। अब हमारा दुनिया को हमने आयुर्वेद दिया, और इस आयुर्वेद को हम भी मॉडर्न साइंस एक्सट्रैक्ट करके और इसको इमल्सिफाई करके नैनो इमल्सन बना के। अब ये नैनो इमल्सन क्या है? नैनो कार किसने सुनी है? हेलो, सबने सुनी है? नैनो कार को आप भीड़ से निकाल सकते हो या सफारी को ज्यादा जल्दी निकाल सकते हो? कोई बोलेगा अगर मैं सफारी को तेज भागा के लाऊंगा, सब आगे से हट जाएंगे, वो ज्यादा जल्दी निकलेगा। बट नैनो कहीं पे भी जा सकती है, दूर दराज में जा सकती है, कहीं पे भी चढ़ सकती है। सेम लाइक दैट, जितना आपका मॉलिक्यूल का साइज इमल्सिफाई होके छोटा हो जाएगा, उतनी जल्दी ही आपका सेल तक पहुंचेगा, और सेल तक पहुंचेगा तो वो रिकवरी जल्दी करेगा। ये कंपनी एक चीज की और सिक्योरिटी दे रही है, ये जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल जो असली वाली चीजें हैं, इनको इमल्सिफाई करके नैनो पार्टिकल में तोड़ के दे रही कि आपका ब्लड में जाते बॉडी के अंदर तक पहुंच जाता और आपकी रिकवरी को फास्ट कर देता।
इसके साथ आयुर्वेद को डाला, जो आपको हीलिंग पावर देता है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत, या बीमारी है भी तो उसको रिकवर करने की पावर आपकी बॉडी को नेचुरली देता है। ये तीसरी चीज इसमें डाली। और चौथी चीज माय डियर फ्रेंड हमने डाली कि आपकी शरीर में भोजन की वजह से जो कमियां हैं, आयरन की, फोलिक एसिड की, बी कॉम्प्लेक्स की, आपकी विटामिन B12 की, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती है। और आपने टेस्ट करवाया होगा तो डॉक्टर ने बताया होगा इसमें आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। किसी को बताया गया कि इसमें प्लास्टिक की कमी है? हेलो, नहीं, आज तक टेस्ट में आपका प्लास्टिक की कमी आई क्या? नहीं, पर खाना किस में खा रहे हो आप? हेलो, प्लास्टिक में। प्लास्टिक में खा रहे या नहीं खा रहे? पहले की कढ़ाइयां, पहले के बर्तन कांसे के बर्तन थे और क्या थे? लोहे के बर्तन थे। जी। और और दोनों धातु जो हैं, दोनों जो मेटल हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। उनको सप्लीमेंट में आज हम खा रहे हैं। पहले के लोग पानी किस चीज में पीते थे? तांबे में। हलवा किस चीज में बनता था? लोहे की में या सिल्वर में? लोहे वाली में। लोहे में। तो पलटा लग लग के, घिस घिस के आयरन भी आ जाता था। हेलो, यस। पर आज क्या है? आज हमारे बर्तनों की रूपरेखा बदल गई है। प्लास्टिक के, नॉन स्टिकी हैं, या ऐसे मेटल हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। हमारी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी कर सकता है यदि आप सिल्वर के बर्तनों में ज्यादा घिसाई करते हो तो। किडनी पे इफेक्ट डालता है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए, जैसे आपका सीटी मारते ही ये बी कॉम्प्लेक्स बाय बाय बोल गया था, तो हमने इनको स्टडी किया कि किन किन चीजों की कमियां हमारे शरीर में ज्यादा है। जो ICMR के डाटाज हैं, जो हमारे हेल्थ की जो मॉनिटरिंग बॉडी है, जो इंडिया के बारे में डेफिशिएंसी के बारे में, कमियों के बारे में बता रही है। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है। आयरन की टैबलेट मुफ्त में बांटती है PHC में, शेष और नो जी। कैल्शियम की भी इवन। यस, सो इवन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी प्रोटीन की व्यवस्था। सो हमने भी जाना, समझा और ये पाया कि इन चीजों की कमी है, और उसका भी हमने एक एवरेज फॉर्मूला बनाया। और उसी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के प्रोडक्ट में जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए भी हमने फूड सप्लीमेंट उसमें ऐड कर दिया। तो चौथी चीज पूरी। पांचवी चीज हमने क्या की कि आपका जो DNA लेवल है, जो आपका जीन है, आप जीन जो है, आपने एक बात और सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। सुना है ना? अच्छा खाते ही मूड कैसा होता है? अच्छा होता है। फिर कब खिला रहे हो सर? राइट। सो इसका मतलब है हमारा जीन जो है वो हर घंटे हमारे साथ, हमारे फूड के साथ इंटरेक्ट करता है। आप बहुत टेस्टी खा लेते हो तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? मूड खराब होता है। आप देखिए, कसरत करने से पहले, जिम जाने से पहले, जिम करते टाइम किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पर जिम के बाद, कसरत करने के आधे घंटे के बाद कितने लोगों को अच्छा लगता है? लगता है, नहीं लगता? ऐसे ही जब टेस्टी खाना होता है, खाते टाइम बहुत अच्छा लगता है, पर आधे घंटे के बाद कैसा लगता है? ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब जो दलिया खा के आए हैं, खाते टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी ना लगा, पर खाने के बाद, हाँ हेलो, अच्छा लगता है। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? जी। तो आप देख लो आपकी फिरकी कौन ले रहा है? टेस्ट ले रहा है, राइट? सो पांचवी चीज जो हम बात कर रहे हैं, आपका जो DNA है, आपका जो जीन है, और इससे बड़ा धरती में कोई भी चीज नहीं है। इससे बड़ी मेमोरी किसी के पास नहीं है। पूछो क्यों? आपकी शक्ल आपके वालिद साहब पे मिलती है, आपके फादर पे, मदर पे मिलती है। कैसे पॉसिबल है? हाँ, किसने मिलाई? DNA ने मिलाई। यानी कि ये सदियों से चलता आ रहा है। इस छोटी सी चीज के पास कितनी बड़ी मेमोरी है कि इसके बच्चे की हाइट ऑलमोस्ट उसके फादर मदर या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जैसी, उसका स्किन का कलर, उसकी आंख और नाकों की बनावट किस पे मिल रही है? उसके पेरेंट्स पे मिल रही है।
कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज डीएनए हैज द मेमोरी। डीएनए के पास इतनी बड़ी मेमोरी है जितनी आपके ब्रेन के पास। ब्रेन उसका 1% भी हिस्सा नहीं है जितना डीएनए के पास कोड में सेव है। तो ये किस चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसका सीधा रिलेशन माय डियर फ्रेंड आपके खाने पीने से भी है। आज जो कैंसर जैसी बीमारी आपको हो रही है, आज जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो हो रहे हैं, जो क्रोनिकल लाइफस्टाइल बीमारियां जो आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे फूड का जो मैच है डीएनए के साथ वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से डीएनए अलग बिहेवियर कर रहा है और आपका फूड अलग तरीके का है। इसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है। तो ये कंपनी पहली बार इंडिया में इन 4 चीजों के साथ डीएनए लेवल को भी सही करने का काम एपिजेनेटिक्स के थ्रू लेके आई है। अब 5 चीज थी मैंने बताई। कहां से स्टार्ट हुआ हमारा सप्लीमेंट का कार्य? पेट के बाद पेट में क्या चीज ने ठीक किया? प्रोबायोटिक। और उसके बाद कहां गया? ब्लड में किसने काम किया? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट के बाद शरीर में जो बीमारियां थी उसको हील करने का किस चीज ने काम किया? आयुर्वेद ने काम किया। और जो खाने पीने से जो कमियां थी उसको उसकी पूर्ति के लिए किसने काम किया? फूड सप्लीमेंट ने। और जो आपके डीएनए और जीन के एक्सप्रेशन के जो लेवल था जो आज हमारी बीमारियों का कारण बन रहा है उसको ठीक करने का, रिवर्स करने का काम एपिजेनेटिक्स ने यानी कि न्यूट्रीजीनोमिक्स ने किया। आपका न्यूट्रिशन और आपका जीन का जो संबंध है उसको बेस्ट करने का काम ये 5 चीजें मिलके करें। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गूगल आपके पास है और बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। ये वर्ल्ड की पहली सीरीज है जिसमें 5 चीजों को डाला गया है। अच्छा, बाइक की सर्विस किस किस ने करवाई? सब कराते। जिसने नहीं करवाई देखी तो होगी ना। आप जाते ही मैकेनिक क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है कि क्या कमी है, कोई क्या चीज इसमें डालनी है, क्या कमी है, पूछता है ना कस्टमर से। आप बताते हो तो वो वही पार्ट मंगवा लेता है जिस चीज की कमी होती है। अब सबसे पहले वो क्या करता है? पुराने तेल को निकाल देता है। हेलो, यस, निकालता है ना? पुराना इंजन ऑयल निकाल देता है। और इस कंपनी ने भी क्या किया? आपका जो पुराना इंजन में जो तेल फंसा हुआ है जो पेट में है उसको प्रोबायोटिक के थ्रू हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या करता है? फिल्टर साफ करता है। हेलो, यस, के जो इंजन में हवा है वो अच्छी तरीके से जाए तो पिकअप बना रहेगा। फिल्टर साफ करेगा। फिल्टर साफ करेगा तो हमने क्या किया? आपके ब्लड का में भी एक फिल्टर लगा दिया एंटीऑक्सीडेंट का, क्या आपका ब्लड साफ हो गया। उसके बाद क्या करता है? फिर वो रिपेयर करता है, नट वट टाइट करता है, चेन को टाइट करता है। तो ये काम करने का हमारे प्रोडक्ट में किसने काम किया? आयुर्वेदा ने काम किया। फिर कोई पार्ट डैमेज है, जिस चीज की कमी है, कोई साइड का इंडिकेटर टूटा, उसको नया ला के क्या कर देता है? फिट कर देता है। ये जो कमी थी वो हमारे फूड सप्लीमेंट ने पूरा किया। और जब आपका डीएनए लेवल की बात आ रही है तो लास्ट में जैसे वो नया इंजन ऑयल भी तो डाल रहा है ना साथ में इंडिकेटर की, जो मैं बात कर रहा था। अब लास्ट में जो गंदी हो रखी थी बाइक, लास्ट में उसको क्या करता है? क्लीन। हमारा जो डीएनए लेवल पे वाश करने का काम कर रहा है क्या? न्यूट्रीजीनोमिक्स। इसके बाद तो नहीं बोलोगे कैसे काम कर रहा है ये प्रोडक्ट। ये बॉडी की पूरी तरीके से सर्विस सिक्योर कर रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजों के साथ हम आए हैं। कई बार मैं पीपीटी आपके लोगों के साथ इतना इंटरेक्ट हो जाता हूं क्योंकि मुझे कई बार जब नए चेहरे दिखते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उन्हीं की लैंग्वेज में बात करूं, तो पीपीटी भूल जाता हूं। कई बार लगता है पहले भी नहीं चलाई मैंने। अखिलेश जी, हाँ, यस,